हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत ज़रूरी टॉपिक है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इतना लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया है। बहुत मेन सी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ज़िंदगी में परिवार में छोटी छोटी चीज़ों पे मनमुटाव हो जाना या फिर एक दूसरे की बात से सहमत ना होना, लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये हर घर में होती हैं। लेकिन कई बार वो छोटे छोटे मनमुटाव, वो छोटे छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि इंसान अंदर से भी टूटने लग जाता है, पूरा घर बिखर जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने गृह क्लेश को कम कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वास्तु दोष को भी नहीं मानते, पितृदोष को भी नहीं मानते, या कई तो ऐसे भी हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, पूजा पाठ में मतलब विश्वास नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हर चीज़ में वहम करके बैठ जाएं, कुछ खुद से करें ही ना, सिर्फ ये सोचें कि भगवान ही करके देंगे। लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि दुआ और दवा दोनों काम आती हैं। तो कुछ चीज़ें आपने ठीक करनी है, कुछ भगवान की पूजा से ठीक होंगी। तो चलिए बताती हूँ कि ग्रह क्लेश को आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपने मंगलवार और शनिवार को अपने घर में नमक का पोछा ज़रूर लगाना है। क्योंकि नमक से का पोछा लगाने से क्या होगा कि आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नेगेटिविटी है, वो बाहर चली जाएगी। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि मंगलवार और शनिवार के दिन ही क्यों? तो देखिए, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने सही समय पे ही सही असर दिखाती हैं। तो इसीलिए आपने मंगलवार और शनिवार के दिन ही लगाना है। दूसरा जो आपने काम करना है, सुबह शाम अपने घर में भजन ज़रूर से ज़रूर चलाने हैं। आप फ़ोन में भी चला सकते हैं, अगर आपके पास में स्पीकर वगैरह हैं तो आप उनमें भी चला सकते हैं। थोड़ा सा तेज़ आवाज़ करके अपने घर में भजन चलने दीजिए, जिससे कि आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर चली जाएगी। तीसरा, सुबह शाम जब भी आप दीपक लगाएं अपने घर में तो वो देसी घी का ही लगाएं। आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी घरों में डालडा या फिर और जो मार्केट से घी आते हैं उनसे ही दीपक लगाते हैं। अगर दोनों टाइम पॉसिबल ना भी है तो एक टाइम तो आप ज़रूर लगाएं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो देखिए, सबका होता है, कई बार नहीं हो पाता। तो आप एक काम करें, कपूर ले आएँ। इतना महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता मिल जाता है। तो आप शाम के टाइम अपने घर में कपूर जला करके और वो पूरे घर में उसकी जो जो धुआं होता है वो पूरे घर में करें। उससे भी आप देखेंगे कि आपका जो ग्रह कलेश है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से ही आपसे झगड़े होते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहेगी तो ग्रह कलेश भी अपने आप कम हो जाएगा। रात को सोने से पहले आपने डेली हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना है। आप धीरे धीरे नोट करेंगे 21 दिन के बाद ही कि आपका जो ग्रह कलेश है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मेरा अगला पॉइंट, जब भी अमावस्या आए आप अमावस्या के दिन अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। क्योंकि घर में कई बार पितृदोष होता है तो वो इससे शांत हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो हमें खुद में चेंज करने हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि भगवान की पूजा के साथ साथ में कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो हमें अपने आप में भी करने हैं, हमारे घर में शांति करने के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपके घर में कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई कलेश हो जाता है, तो उस टाइम पे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। देखिए, हम कई बार लड़ाई झगड़े में इतना गलत बोल जाते हैं जिसका पछतावा ज़िंदगी भर रहता है। जब भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस टाइम पे आपको भी पता है कि कोई चीज़ क्लियर हो ही नहीं सकती। तो सबका शांत होने का वेट करें। जब सारे परिवार में आराम से सब शांत हो जाएं, उसी टाइम पे उस चीज़ को क्लियर करने की सोचें। मेरा अगला पॉइंट, घर में जब छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े शुरू होते हैं तो हम शुरू में इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। लेकिन कब वो छोटी छोटी बातें बड़ी बातों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता। तो शुरुआत जहाँ से होती है उन चीज़ों का अगर वहीं पे आप फुल स्टॉप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई चीज़ है घर में, छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो गए हैं तो उनको उस टाइम पे इग्नोर करने की बजाय आप सुलझाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सारी बातें वहीं पे रुक जाएं। मेरा अगला पॉइंट, देखिए, जब दो लोगों में झगड़े होते हैं, जैसे कि सास बहू का झगड़ा है या फिर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, अगर उस टाइम पे आप किसी एक पर्सन के बारे में सही बोलेंगे, दूसरे में कमियां निकालेंगे, चाहे वो बात सही ही क्यों ना हो, लेकिन वो बात को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो उस टाइम पे आपने किसी भी एक पर्सन को सही साबित नहीं करना है, दोनों की आराम से पूरी बात सुननी है। और बाद में जब दोनों पक्ष शांत हो जाते हैं तब आपने निस्वार्थ भाव से अपना फैसला देना है।
देखिए काफ़ी घरों में मैंने ये देखा है कि सास बहू की गलती में हम लोग क्या करते हैं कि अगर सास की गलती है तो भी हम ये सोचते हैं कि मम्मी बड़ी हैं तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ अपनी वाइफ को ही बोलते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। अगर बेटा बहू की कोई लड़ाई झगड़ा है तो हम अपने बेटे का पक्ष ले लेते हैं। तो देखिए गलत कोई भी है, गलत को हमने बढ़ावा देना ही नहीं है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे आपके बेटे हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी वाइफ हो, गलत गलत होता है। मेरा अगला पॉइंट, जब भी हमारे घर में झगड़े हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा कारण है हमारे लड़ाई झगड़े को और ज़्यादा बढ़ावा देना। एक समय के लिए आप शांत हो जाएं, अपने अपने कमरे में चले जाएं, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद बाहर आएँ वापस और सारे आपस में बैठ कर के एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और ये समझें कि कौन कहाँ पे गलत है, किसको कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। हमेशा जो ये एक ईगो होता है ना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक करता हूँ या करती हूँ, मेरी ही बात सही है, मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, वो चीज़ आपके घर में कभी भी शांति नहीं लाने देगी। तो अपनी गलतियों पे भी फोकस करना ज़रूरी है, अपनी गलतियों को भी पहचानें। अगर घर में किसी और बंदे से प्रॉब्लम है तो उसको शांति से आराम से सुलझाने की कोशिश करें। मेरा लास्ट और ज़रूरी पॉइंट, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। हमने अपनी दिनचर्या ऐसी बना ली है कि फैमिली के साथ हमारा मिलना जुलना होता ही नहीं है। परिवार को एक साथ खाना खाना, साथ में बैठकर हंसी मजाक करना, थोड़ा बहुत बाहर घूमने चले जाना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये भी गृह कलेश को कम करती हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आज मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।